नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार की जिनका सफर सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दीपिका पादुकोण की। देखिए, दीपिका पादुकोण की कहानी ना सिर्फ एक कामयाब एक्ट्रेस की कहानी नहीं है। ये कहानी है हिम्मत की, संघर्ष की और कैसे एक लड़की एक ग्लोबल आइकॉन बन जाती है। तो इस पूरे सफर में हम क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे उनके शुरुआती दिन, कैसे वो एक ग्लोबल आइकॉन बनी, उनके करियर के उतार चढ़ाव और हाँ, उनकी निजी जंग और आज उनकी विरासत क्या है, इसे भी समझेंगे। आज की तारीख में दीपिका पादुकोण सिर्फ एक बॉलीवुड स्टार नहीं है, वो तो दुनिया भर में एक जाना पहचाना नाम है। लेकिन सवाल ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंची कैसे। चलिए पता लगाते हैं। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? दीपिका की कहानी शुरू होती है कोपेनहेगन से और फिर हमें ले जाती है बेंगलुरु, जहां उनके इस जबरदस्त सफर की नींव रखी गई। तो दीपिका का जन्म हुआ 5 जनवरी 1986 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में और उनके पिता प्रकाश पादुकोण, अरे वो तो भारत के महान बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि खेल और अनुशासन तो उन्हें विरासत में ही मिला। उनकी परवरिश हुई बेंगलुरु में, पढ़ाई की सोफिया हाई स्कूल से, फिर माउंट कार्मेल कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन यहीं पर उनकी जिंदगी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। सोचिए, उस दौर में मॉडलिंग के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ देना, ये एक बहुत ही साहसी, बहुत रिस्की कदम था और उन्होंने वही किया। और पढ़ाई छोड़ने का वो बड़ा फैसला, वो उन्हें सीधा ले आया ग्लैमर की दुनिया में। और क्या कमाल की एंट्री थी! उनका पहला ही कदम बॉलीवुड में एक धमाके जैसा साबित हुआ। साल था 2005, जब वो किंगफिशर कैलेंडर गर्ल बनी तो बस पूरे देश की नजरें उन पर टिक गईं। ये उनके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया का पहला बड़ा दरवाजा था जो खुला। और फिर आया साल 2007, शाहरुख खान के साथ उनकी पहली फिल्म ओम शांति ओम। इस एक फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। मतलब एक ऐसा डेब्यू जिसका सपना हर कोई देखता है। अब देखिए, एक जबरदस्त शुरुआत तो मिल गई, लेकिन असली चैलेंज तो होता है उस कामयाबी को बनाए रखना, है ना? दीपिका ने इसे सिर्फ बनाए नहीं रखा, बल्कि हिट फिल्मों का एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2012 में कॉकटेल से लेकर पद्मावत तक और फिर हाल ही में पठान और जवान, उन्होंने लगातार एक दशक से भी ज्यादा समय तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया है। कमाल है। लेकिन उनकी कामयाबी का दायरा सिर्फ बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस तक ही सिमटा नहीं रहा। बहुत जल्द दुनिया की सबसे नामी मैगजीन्स में से एक ने उनकी पावर को पहचाना और नतीजा 2018 में टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी। सोचिए, ये कितना बड़ा ग्लोबल सम्मान था। तो एक तरफ थी ब्लॉकबस्टर फिल्में और दूसरी तरफ क्रिटिक्स की तारीफ। ओम शांति ओम के लिए बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला, तो वहीं पीकू जैसी फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का, मतलब अवार्ड्स की भी झड़ी लगा दी। लेकिन जब दीपिका अपने करियर के बिल्कुल टॉप पर थीं, उस वक्त पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही मुश्किल जंग चल रही थी। ये एक अजीब सी दोहरी हकीकत थी। एक तरफ दुनिया उनकी सुपरहिट फिल्मों, अवार्ड्स और ग्लोबल पहचान का जश्न मना रही थी और दूसरी तरफ वो अकेले में डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही थीं। लेकिन उन्होंने अपने इस मुश्किल भरे दौर को अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने लिव लव लव फाउंडेशन शुरू किया, जिसका मकसद है मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूकता फैलाना और जो एक टैबू है ना इससे जुड़ा हुआ, उसे कम करना। तो अब सवाल आता है कि दीपिका पादुकोण की असली विरासत क्या है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ उनकी फिल्मों और किरदारों से कहीं कहीं ज्यादा है। हाँ, अगर प्रोफाइल देखें तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। अभिनेत्री, मॉडल, रणवीर सिंह की पत्नी। लेकिन ये तो सिर्फ फैक्ट्स हैं। उनकी असली कहानी इन टाइटल से कहीं ज्यादा गहरी और इंस्पायरिंग है। असल में दीपिका की विरासत इन सब भूमिकाओं का एक संगम है। वो एक ग्लोबल स्टार हैं, बिल्कुल। वो एक मेंटल हेल्थ आइकन है जिसने एक जरूरी मुद्दे पर बात की। वो बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में से एक है और इन सबसे बढ़कर वो लाखों लोगों के लिए, खासकर लड़कियों के लिए, एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, किसी भी कलाकार की असली विरासत आखिर होती क्या है? क्या वो सिर्फ उनकी फिल्में होती हैं या उससे भी बढ़कर कुछ और? ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय, नमस्कार।